हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 अक्टूबर और यहाँ पे देखेंगे जो इस बार आने की पूरी संभावना है टॉपिक को। और वीडियो के अंत में जो प्रश्न दिया गया था प्रैक्टिस के लिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनमें से प्रमुख नाम है आर्यन जी का, एक और नाम है विजय जी का, ठीक है, और एक है तानवी जी का, जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी प्रश्न दिए गए हैं वीडियो के अंत में, ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा निःशुल्क। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको ये पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहला टॉपिक देख लीजिए। अभी आप लिंक करके देखिएगा, अभी लिंक ही कीजिएगा। अमेरिका और कनाडा एक साथ हो गया है, भारत के साथ थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उस स्थिति में भारत और चाइना के भी साथ सीमा विवाद था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे सुलझता नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों नेता भारत के नेता हैं ये, और ये जो है हमारे ये नेता हो गए प्रधानमंत्री जी, और ये जो है हमारे पड़ोसी देश के नेता है, चाइना के हेड है ये शी जिनपिंग। ओके, तो दोनों के बीच में अब वार्ता हुआ है कि जो जून 2020 का पहले का जो स्थिति है उसी को कायम करेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी विवाद हो गया उसको पानी डालते हैं, भूल जाते हैं, और फिर से हम लोग नए सिरे से चलते हैं। क्यों? लेकिन इसके पीछे बहुत वजह, अगर आप डिटेल में जाइएगा तो अभी चाइना का सबसे बड़ा जो है कंपटीटर कौन है? अमेरिका। और अमेरिका को टैकल करने के लिए चाइना जो है भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। भारत मतलब चाइना जो है भारत के साथ जो है अब तनाव ज़्यादा देर तक बना के नहीं रह सकता है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको ध्यान रखिए। यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है ना, तो ये रशिया में हो रहा है। पहला फैक्ट याद रखिए, कहाँ पे हो रहा है? ये रशिया में हो रहा है। कजान शहर, मैंने कल इसको बताया था कि कजान शहर को आप नोट करके रखिएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग को जो पॉइंट है ना उसको ध्यान रखिएगा, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा एग्जाम में। तो जो भारत और चाइना के बीच में जो विवाद था, डोकलाम क्षेत्र, ये देखिए, माफ कीजिएगा, गलवान घाटी, ये लद्दाख, पूर्वी लद्दाख, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। माफ कीजिएगा, मैप तो मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा एरिया बढ़ा के लेता हूँ। देखिए यहाँ पर पूर्वी लद्दाख देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर जो है भारत और चाइना के बीच में विवाद था। दो फैक्ट हो गया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल, ये भी नाम याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारत जो है ना युद्ध वगैरह में, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। भारत का प्रिंसिपल है कि कोई भी अगर मामला या विवाद या तनाव होगा ना, तो उसको हम लोग कूटनीतिक तरीके से, असंवाद के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सुलझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आप लंबे टाइम तक जो है विश्व में सस्टेन कर पाइएगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहे ना तो आप उसी में फंसे रहिएगा, और आपका जो इकोनॉमी है वो बहुत पीछे चला जाएगा, आपका देश जो है बहुत पीछे चला जाएगा, फिर रिकवर करने में बहुत समय लगेगा। अभी इजराइल हमास के बीच में युद्ध देख रहे हैं, ठीक है। आप अभी रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध देख रहे हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला, चाहे आप हो चाहे हम हो, किसी का नहीं। संवाद और कूटनीतिक तरीके से ही जो है हम लोग समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि आप अभी मान लीजिए किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया या मन मुटाव हो गया, उससे मन खराब हो जाता है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो क्यों हम अभी ऐसा रिस्क ले नहीं लेना है ना, इसलिए लड़ाई पे नहीं, संवाद पे हम लोग बातचीत पे फोकस करना है। और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम, आप लोग सभी वाकिफ ही हैं, उसको मानता है। देखिए अभी वक्फ बोर्ड को लेकर भी यहाँ पे न्यूज जो है कंटिन्यू बना हुआ है। तो वहाँ पे वक्फ जो था, आपको पता ही है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके जो जमीन से लेकर ये मामला है, ठीक है, उस पर कंट्रोल लेने को लेकर तो एक जॉइंट पार्लिया कमेटी बना हुआ है, जो कि वक्फ पे यहाँ पे क्या देगा, अपना सिफारिश करेगा, उस पर विचार विमर्श कर रहा है कि इसको कैसे लागू किया जाए। जॉइंट पार्लिया कमेटी है, ये जो संविधान के तहत इसको नहीं बनाया गया बल्कि एक एक्ट के तहत बनाया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके जो प्रमुख हैं जगदम्बिका पाल, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जगदम्बिका पाल को, और ये कल्याण बनर्जी। इसी कारण न्यूज में आ गए हैं JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इनका जो व्यवहार के कारण जो है ना, यहाँ पे जो
अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसका बहुत कड़े शब्दों में निंदा किया है कि इस तरह का जो व्यवहार नहीं करना चाहिए था इनको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका का एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट है नहीं था, क्या नाम था, इंटेलसैट 33E, इंटेल सैट 33E। अब ये क्या हो गया, नष्ट हो गया अंतरिक्ष में, स्पेस में नष्ट हो गया ना। तो इससे नष्ट हो गया तो इसके पार्ट्स जो है पूरे अंतरिक्ष में बिखर गए होंगे ना। इसी को मलबा बोलते हैं, इसी को अंतरिक्ष मलबा बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है स्पेस क्षेत्र में, ठीक है। और ये कचरा कितना फैला होगा, कितने पार्ट्स में टूटे होंगे, कितने इसके किन किन क्षेत्रों में ये प्रभावित किया होगा, तो इसका अनुमान लगाना बहुत बड़ा भी कंसर्न बना हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन टारगेट करेगा कि अभी हाल ही में किस देश का जो है सैटेलाइट नष्ट हो गया था स्पेस में। तो अमेरिका पूछ सकता है, क्या पूछ देगा कि अमेरिका का भी हाल ही में एक जो है सैटेलाइट नष्ट हो गया था, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो इंटेलसैट 33 हो गया। तो मेंस वगैरह में पूछता है कि मलबे के बारे में, ये इसके क्या ड्रॉबैक हैं, इसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब आते हैं, भारत ने चाइना से होने वाला जो इम्पोर्ट था, जो सस्ती चीज़ों को जो चाइना इम्पोर्ट भारत में एक्सपोर्ट कर दे रहा था, ठीक है। तो भारत ने इसके विरोध में एक फैसला लिया कि हम लोग क्या लगाएंगे, डंपिंग रोधी शुल्क लगाएंगे। ये डंपिंग रोधी क्या होता है, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपया दाम है और चाइना हमको 30 रुपये में प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सस्ता माल है ना। चाइना क्या कर रहा है, सस्ते मालों को जो है भारत जैसे विकासशील जो देश है, डेवलपिंग कंट्री में जो क्या करता है, सस्ते में इंपोर्ट कर देता है, ताकि एक कचरे की तरह होता है, ठीक है। अब देखोगे अभी दिवाली का समय आ रहा है ना, आप लरी वगैरह खरीदो, उसमें चाइनीज लरी देखने को मिलेगा, बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर देता है, 40-50 में मिल जाता है, और लोग बहुत ही चाव से खरीदते हैं, उसको लगाते हैं। एक साल लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो कचरा बन जाता है, क्योंकि उसमें इतने मतलब क्वालिटी उसकी इतनी ख़राब होता है ना कि आप 2 साल तक उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही होता है डंपिंग रोधी शुल्क, सस्ती चीज़ों पे टैक्स लगा देना, ताकि आप जो है हमारे यहाँ डंप ना करो। इसके बाद बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन, आपको पता ही है 5 मेंबर थे पहले, BRICS, साउथ अफ्रीका, चाइना, अपना भारत, ब्राज़ील नहीं, हाँ, और रशिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें 5 नए मेंबर और जुड़े हैं, आपको आगे दिखाएंगे वो 5 नए मेंबर कौन है। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, जो ब्रिक्स सम्मेलन में जो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद था, जो कंट्रोवर्सी था, जो डिस्प्यूट देखने को मिला, जो टेंशन देखने को मिला, वहाँ पे थोड़ा सा नरमी देखने को मिला। चीज़ों को यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात की गई कि हम लोग 2020 का जो स्थिति था उसी स्थिति को बहाल करेंगे। चाइना ने भी इस चीज़ को माना, क्योंकि चाइना को मानना होगा, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा विरोधी कौन है, अमेरिका है। और अमेरिका को टैकल करने के लिए उसका भारत के साथ होना बहुत ज़रूरी है, भारत के साथ मधुर संबंध बनाना जरूरी है, एक हो गया। दूसरा, भारत का भी जो है चाइना को साथ चाहिए, क्योंकि भारत जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ना। तो और ग्लोबल वैश्विक जो ग्रुप है उसमें भारत का जो है, भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत और चाइना एक दूसरे के यहाँ पर क्या करेंगे, सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, भले ही चाइना का जो विस्तारवादी जो नीति है, जो भारत को घेरने का प्रयास रहा है, ये सच है, लेकिन लंबे समय तक तनाव बनाकर रहना पड़ोसी देशों के साथ ये संभव नहीं है आज का वैश्विक सिनारियो में। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे भारत, अभी भी भारत मतलब जो चाइना है भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, ये फैक्ट याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। और वैश्विक जो ग्रुप है, जो साउथ ग्लोबल जो ग्रुप है, उसमें जो है भारत की जो भूमिका है, भारत का जिस तरह का वहाँ पे सक्रिय है, तो इससे लोगों का जो है ना विश्वास भारत की तरफ बढ़ा है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हो रहा है, 22 से 24 अक्टूबर हो रहा है, ये भी याद रखिएगा डेट को, रशिया के कजान में, ठीक। अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या मुद्दे पे बात हुआ है, इसे मेंस में पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे डिजिटल जो पेमेंट है उस पर बात हुआ है, यहाँ पे जो लोकल करेंसी है अपने अपने करेंसी में यहाँ पे व्यापार पे बात हो रहा है। अब डॉलर पे जो निर्भरता है उस पर कम किया जाएगा, 2 हो गया। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बात किया गया है। डेटा का जो है, डेटा अब देख रहे हैं डिजिटल हो रहा है तो डेटा भी जनरेट होगा, तो उसकी सुरक्षा को लेकर बातचीत हुआ है। यहाँ पे आतंकवाद को लेकर बात हुआ है, अभी आतंकवाद देख रहे हैं, आतंकवाद के कारण ही तो कनाडा और अमेरिका के साथ जो यहाँ पे भारत का जो तनाव देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे
जो WTO है, WTO या मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है उस पर सुधार करने की बात किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे पे अभी बातचीत चल रहा है जो विश्व के जो प्रमुख देश के जो नेता हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत को 2047 तक क्या बनना है, डेवलप बनना है। तो इनको 4 क्षेत्र पे काम करना होगा। वो क्षेत्र याद रखिएगा, मेंस में पूछता है कि भारत को अगर डेवलप बनना है तो किन किन क्षेत्रों में काम करना होगा। तो आप बताओगे यहाँ पे निवेश पे, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, नवाचार पे, नवाचार मतलब इनोवेशन पे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समावेशिता मतलब इंक्लूसिव, उस पर बात करें, सभी को साथ लेके चलना होगा। साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना होगा। और 4 वर्ग की बात करेगा तो किन किन वर्गों को, तो आपको यहाँ पे वेमेन को लेकर चलना होगा, फार्मर को लेकर चलना होगा। 2 हो गया। साथ ही आपको किसको लेकर चलना होगा साथ में, यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ था, ओके, यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाँ, किसान, महिला, युवा, यूथ और पुअर पीपल, सबको साथ लेकर चलना होगा। तभी जाके हम लोग डेवलप कंट्री बन पाएंगे 2047 तक। देखिए भारत जो है ना का जो ग्रोथ रेट है ना अभी वो बहुत अव्वल चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। ये ऐसा भारत नहीं कह रहा बल्कि IMF कह रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए ये भारत ब्रांड को लेकर क्वेश्चन पर पूछने की संभावना, अभी JPSC मेंस का हुआ था ना तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो भारत ब्रांड को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया था। इसमें क्या हो रहा है, जो दाल वगैरह होता है ना तो भारत सरकार जो है सब्सिडी में प्रदान करती है। आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर आप मार्केट में निकलोगे तो ट्रकों में वगैरह में भारत ब्रांड करके यहाँ पे माल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं सस्ते दरों में। इसमें चावल मिल रहा है, गेहूँ, आटा मिल रहा है, आपको दाल भी मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन सी संस्था इन्वॉल्व है, नेफेड है, याद रखेंगे, NCCF भी है, और एक और है उपभोक्ता मंत्रालय भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और केंद्रीय भंडारण संस्था भी इसमें इंक्लूड है, आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर जो है ना यहाँ पे घोषणा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। बोलेगा ब्रिक्स घोषणा जो है किससे जुड़ा हुआ है, आतंकवाद के निपटने से। अभी आतंकवाद बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो ब्रिक्स से जितने भी नेता थे उन्होंने बोला कि जो भी आतंकवाद को यहाँ पे शरण दे रहे हैं या उसको समर्थन कर रहे हैं या उनके आवाजाही में समर्थन कर रहे हैं या उनको किसी भी तरह से समर्थन कर रहे हैं ना, तो भारत और जो भी ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्री है वो लोग किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी 5 नए मेंबर जुटे हैं ब्रिक्स में, मिस्र, इथोपिया, ये नाम याद रखिएगा, ईरान, सऊदी अरब और UAE। 5 नए मेंबर और जुड़े हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। साथ ही हम लोग बात करेंगे, ये 16 नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन है, तो क्वेश्चन इस पर आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग को सॉल्व करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि अभी पता है ना आपका हाल ही में शिलान्यास हुआ था और इसके चांसलर आपको पता ही है अरविंद पनगरिया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसके चांसलर कौन है, अरविंद पनगरिया। ये अरविंद पनगरिया वही हैं जो कि नीति आयोग के पहले क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। ठीक है, अभी 16 फाइनेंस कमीशन बनाना उसके ये अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा, आप लोग को अलर्ट रहना है। तो आपको बताना है इस संस्था के संस्थापक कौन है। ठीक है, पुष्यगुप्त, धर्मपाल, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। एक और क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखादत्त, भाष, कालिदास, अशोक घोष। ठीक है, और ये बिहार का मैप है, आप देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे मधेपुरा में आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने को मिलेगा। ये मैप मैंने इसलिए लगा दिया कि क्वेश्चन यहाँ से एक दो को तो देखने को मिलेगा आपको। गया जो है फेमस क्यों है, पिछले वर्ष का पॉपुलेशन पूछ दिया था। दशरथ मांझी लोक उत्सव है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। जम्मू में गोल्डन रिजर्व के लिए फेमस है, नागिनक्टी डैम है। काकुलत याद रखिएगा नवादा में है। बरेल झील जो है आपका वैशाली में है। संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ये आपका पटना में है। सोनपुर मेला आपका बक्सर में लगता है। दुर्गावती जो जलप्रपात है ये आपका कैमूर में है। तो ये तमाम फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे बिहार का जो नदी है फ्लो करता है गंगा नदी, इसके घाघरा, महानंदा, फिर करमनासा और अजय नदी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। ये आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के साथ अभी न्यूज़ में आया ही, पता ही आपको क्यों न्यूज़ में आ रहा है। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। यहाँ यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे आपको झारखंड देखेगा, आपको 8 जो है जिले टच करता है ना। चलिए, ये है आपका अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, तो आप लेबनान देखेंगे, सीरिया देखेंगे, जॉर्डन देखेंगे और इजिप्ट देखेंगे। तो ये तमाम फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारा पसंद आता है इस तरह का प्रयास तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।